टेस्ट नंबर 2, उमंग बैच का टेस्ट नंबर 2 है। उमंग बैच जो सुबह चलता है 10 AM से 12 PM, बायोलॉजी, टेस्ट नंबर 2। 45 क्वेश्चन थे आज के टेस्ट में। अब इसके सॉल्यूशन पे देख लेते हैं। जिनको क्वेश्चन जिनका लग गया होगा सब, अगर वो चाहते हैं अपना टाइम बचाना चाहते हैं, यूट्यूब के सेटिंग में जाकर 2x कर लेना वीडियो को, या 1.5x कर लेना ताकि टाइम सेव हो जाए। इतनी बात एकदम क्लियर है। हम कराएंगे स्लो सॉल्यूशन। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सा सेल है डज नॉट एग्जिबिट, नहीं, डज नॉट मतलब नहीं, एग्जिबिट मतलब होता है दर्शाना, वो नहीं शो करता फैगोसिटिक एक्टिविटी, मतलब उसके पास फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं पाया जाता है। फैगोसिटिक एक्टिविटी क्या होता है? भक्षण कर लेना, किसी को मार के खा जाना। मान लो ये बैक्टीरिया आ गया, इसको हमने खा लिया, मार लिया, तो इसको मार दिया हमने, तो क्या हुआ? कौन कौन फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं दिखाता है? यहाँ पर नॉट को बोले में लेना। तो हम जानते हैं मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल ये फैगोसिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, शो करते हैं। बेसोफिल फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं दिखाता। तो पहला का क्या, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन हमने रखा था। कह रहा है, एक पढ़ाया था हमने, वन ऑफ द पूछा गया है, वन ऑफ द कॉमन सिम्टम, एक कॉमन सिम्टम बताओ जो ऑब्जर्व किया जाता, देखा जाता इन पीपल, ऐसे बंदे में जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन हुआ है विद डेंगू फीवर, जिसको जो डेंगू फीवर से इन्फेक्टेड हुआ है, उनमें से कौन सा सिम्टम, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिम्टम आता है? डिक्रीज इन आरबीसी नहीं, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी नहीं, डिक्रीज सिग्निफिकेंट मतलब होता अच्छा खासा डिक्रीज हो जाना, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है डेंगू वाले बंदे में? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 3, विच एमंग, एमंग मतलब ये जो सारे दिए इनमें, इनके बीच में, विच एमंग फॉलोइंग, इनमें से इस करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है, ये स्टेटमेंट दी है, इनमें से करेक्ट ढूंढना है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच, पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल, हम जानते हैं राइट वेंट्रिकल भी ब्लड पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड पंप करता है, और दोनों क्या होते हैं? सेम। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा था स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल एट अ टाइम या पर कार्डियक साइकिल, तो उसे क्या बोलते हैं? ईच वेंट्रिकल। और स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या बताया था? 70, मतलब 70 लेफ्ट 70 राइट। और इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय ईच आर्टरियम डिफरेंट, ये भी क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ये भी गलत है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता, क्या होता है? सेम होता है। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का ए हो जाएगा। कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय, इसको कंट्रोल किया जाता है बाय ऑटोनॉमस, कार्डियक एक्टिविटी कुड भी किया जा सकता है कंट्रोल, मॉडरेटेड मतलब कंट्रोल किया जा सकता है बाय ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम द्वारा मॉडरेट किया जाता है, चलाया जाता है। अब कह रहा टिक द करेक्ट आंसर, अब करेक्ट आंसर को टिक करो। इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के स्टिमुलेट करता है। चलो दूसरा देखते हैं, फिर पहले पे आता है। ये जो होता है घटाता है, प्रेरित नहीं करता, घटाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दूसरे के अगर रिलेशन निकालें दूसरे से, क्या दूसरे से कंपेयर करें तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है ये स्टिमुलेट करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है स्टिमुलेट करके, और स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। तो हमें क्या ढूंढना? करेक्ट। तो ये क्या है? करेक्ट। और देख लेते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, सही बात है, लेकिन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करता, ये गलत हो गया। सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज हार्ट रेट, ये गलत हो गया, हार्ट रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस,
कह रहा है पेयर ऑफ सब्सटेंस ढूंढो एमंग फॉलोइंग, जो इनमें से दिया गया है, विच इज एसेंशियल, जो जरूरी हो, एसेंशियल मतलब जरूरी हो, फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के कोगुलेशन थक्का जमाने के लिए जरूरी है। हिपैरिन जो होता है ब्लड कोगुलेशन को रोकता है, तो हिपैरिन वाले ऑप्शन कैंसिल करो, ये वाले ऑप्शन कैंसिल, ये वाले ऑप्शन कैंसिल। ऑक्सलेट सिस्ट्रेट नहीं, हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा वो क्या है, कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट्स फैक्टर जो होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो ये पेयर क्या है, सही है, पेयर मतलब 2। इतनी बात एकदम क्लियर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का बी। कह रहा है ईसीजी डिपिक्ट्स, जो दर्शाया गया है ईसीजी, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हुआ था, प्रोसेस रीपोलराइजेशन प्रोसेसेस हुआ था ड्यूरिंग साइकिल, कार्डियक साइकिल के दौरान, इन ईसीजी ऑफ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। कह रहा है एक नॉर्मल हिंदी नहीं यार, हेल्दी इंडिविजुअल, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो ईसीजी है, वन ऑफ द फॉलोइंग वेव नॉट रिप्रेजेंटेड। कह रहा एक वेव को नहीं दिखाया गया, इसमें क्या दिखाया गया, पी दिखाया गया, क्यू आर एस दिखाया गया, टी दिखाया गया। कह रहा एक वेव नहीं दिखाया गया है। कौन सा वेव नहीं दिखाया गया, देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये पी वेव करता है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ये वेव नहीं दिखाया गया है। डीप तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यू आर एस, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टी। तो सब दिखाया गया, बस इसका कोई मेंशन नहीं है ईसीजी में। चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो होता है ऐसा सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो सीधा आंसर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन ब्लड सेल इन्वॉल्व शामिल होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन बनाने में मदद करता है कौन, बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बी लिम्फोसाइट, बी फॉर एंटीबॉडी, बॉडी ऐसे रटाया था हमने ना, बी लिम्फोसाइट रट लो, टी लिम्फोसाइट खुद गया था लड़ने, याद करो। कार्डियक इंपल्स इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर, इनिशिएट किया जाता है, कार्डियक इंपल्स को इनिशिएट शुरुआत किया जाता है, जनरेट किया जाता है, एंड कंडक्टेड उसे कंडक्ट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, फर्दर अप टू वेंट्रिकल फिर से, फर्दर मतलब फिर से वेंट्रिकल तक उसे ट्रांसफर किया जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन, अब कंडक्शन जिस रास्ते से वो गया है, उसका इंपल्स जिस रास्ते गया उसके कंडक्शन का रास्ता बताओ, सीक्वेंस बताओ। तो हमें पता है ऐसे नोड जनरेट करता है, एबी नोड पे जाता है, उसके बाद यहाँ सीधा पुरकिंजे फाइबर दे दिया, गलत, पहले एबी बंडल आना चाहिए था। ऐसे नोड पुरकिंजे फाइबर, यहाँ भी डायरेक्ट पुरकिंजे फाइबर दे दिया है। ऐसे नोड यहाँ भी पुरकिंजे फाइबर, ये भी नहीं होगा। ऐसे नोड फिर एबी नोड गया था, फिर एबी बंडल, फिर उसके ब्रांचेस, लेकिन यहाँ नहीं दिया, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, और उसके बाद वेंट्रिकल में पहुंच गया। तो ऑप्शन क्या है, सही है, सी सही है। अग्रेनुलोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, अग्रेनुलोसाइट में कौन आया था, देखो मोनोसाइट आया था और लिम्फोसाइट आया था। कह रहा है इम्यून रिस्पांस के लिए कौन जिम्मेदार है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो कौन जिम्मेदार होगा, अग्रेनुलोसाइट पहली बात कौन है, मोनोसाइट है, और कौन है, लिम्फोसाइट है। तो लिम्फोसाइट जो है इम्यून रिस्पांस के लिए जिम्मेदार था, है। सेकेंड वेव साउंड जिसे डब कहा जाता है, एसोसिएटेड जुड़ा होता है किसके क्लोजर से आता है, सेकेंड वेव। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जब बंद होता है तो क्या होता है, सेकेंड वेव जनरेट होता है। तो ऑप्शन 11th का क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज, या ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, अ फेज या इवेंट या घटना इन कार्डियक साइकिल इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कौन सा घटना घटता है, सही से कौन बता रहा है। कह रहा है कि QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इंडिकेट करता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, गलत है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, हमें करेक्टली ढूंढना है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये ऑप्शन सही है। कह रहा है टाइम बिटवीन S एंड T ये रिप्रेजेंट करता एट्रियल सिस्टोल, गलत है, एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो क्या होता है, पी वेव रिप्रेजेंट करता है। पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर, कह रहा पी वेव इंडिकेट संकेत मतलब पी वेव इंडिकेट करता है, बताता है, बिगिनिंग मतलब शुरुआत हो रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, क्यू वेव के बाद स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले इसको गोले में लेंगे, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। अ पर्सन ब्लड ग्रुप ओ, कह रहा ब्लड ग्रुप ओ मतलब एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसके पास एंटीबॉडी ए एंड बी पाया जा सकता है। अ पर्सन ब्लड ग्रुप ओ, सब कुछ याद आ रहा है ना, क्यों नहीं क्या नहीं सब बताया था। अ पर्सन ब्लड ग्रुप, अ पर्सन ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी इन हिज ब्लड प्लाज्मा। कह रहा है अ पर्सन ओ ब्लड ग्रुप के पास हैज एंटी, उसके पास एंटीबॉडी ए होगा एंटीबॉडी बी होगा इन दिस ब्लड प्लाज्मा, उसके ब्लड प्लाज्मा में। तो स्टेटमेंट सही है, हमें क्या ढूंढना, इनकरेक्ट। कह रहा है ए वाला बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता। अ पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कांट डोनेट, नहीं दे सकता ब्लड टू अ पर्सन ए ब्लड ग्रुप को। कह रहा बी वाला ए वाले को नहीं दे सकता है, सही बात है, क्योंकि बी वाले के पास अलग एंटीजन है, ए वाले के पास अलग एंटीजन था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्लड ग्रुप डिजाइनेटेड, अच्छा ब्लड ग्रुप को डिजाइन किया गया किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, ब्लड ग्रुप डिजाइनेटेड, ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, नहीं एंटीजन के आधार पे, कि एंटीजन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट एंटीबॉडी के हिसाब से ब्लड ग्रुप डिसाइड नहीं किया गया, एंटीजन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, हमें क्या ढूंढना था, इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अ पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ले सकता है, हमें पता है सबसे ले सकता है ये ना, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो ये भी सही है। गलत क्या है, सी, तो हमें ढूंढना क्या था, गलत। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो भैया इसमें क्या कहा है, व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ पर्सन, व्हाट वुड बी द, क्या होगा कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन, एक बंदे का, हैविंग, जिसके पास क्या है 72 हार्ट बीट है, हार्ट बीट क्या है 72, और उसमें पर अ मिनट, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 50। तो भैया कार्डियक आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट 72 है, तो इसे कितना मान लो 70 मान लो, तो ये 35 हो गया, 3500 लगभग 3600 यहाँ करीब में, ऐसे डूडा करो, इसको क्या मान लो, जब कैलकुलेशन किया जाता है इसको 72 नहीं इसको 70 मान लो। अब इसके बाद 7 × 35 तो 35 350 और एक जीरो बढ़ा दो तो 3500 आ गया। आप देखो ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है, 72 एग्जैक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन बड़े दूर दूर है ना, यहाँ 360 कोई चांस ही नहीं है कि करीब करीब मतलब फर्स्ट जाओ इसमें, तो 3500 आ रहा 3600 लगा दो। अब एग्जैक्ट गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3600 आएगा। तो 14 का क्या हो जाएगा बी। इसको देखो मैच द टर्म गिवन, जो यहाँ टर्म दिए गए हैं, ये चार जो टर्म दिए गए हैं गिवन अंडर कॉलम ए को विद विच, अब इस ये फंक्शन है, ये टर्म है उसका ये फंक्शन है, मतलब ये टर्म है उसका ये फंक्शन है, विच फंक्शन गिवन अंडर कॉलम बी, यहाँ टर्म दिए हैं यहाँ फंक्शन दिए हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसको मिलाना है। लिम्फेटिक ऑक्सीजनेटेड सिस्टम, ये क्या करता है टू ड्रेन बैक टिश्यू फ्लूइड को कहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता होगा तो आगे चले जाना, ये 3 से आंसर निकाल सकते हो। इसमें गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हिंट हमें पता होता है। दो तो कम से कम पता होगा, 2 नहीं पता होगा, या तो चारों पता हो या 3 पता हो, निकल जाएंगे क्वेश्चन। जब देखो कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम टू ड्रेन, अब यहाँ क्या हुआ फर्स्ट का होगा थर्ड, देखो यहाँ फर्स्ट का सेकंड दिया, यहाँ फर्स्ट का क्या दिया है सेकंड, ये ऑप्शन कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन में अब चलना है। पल्मोनरी वेन जो होता है, पल्मोनरी वेन जो होता है वो क्या कर, वेन जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी लग गया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, तो कैरी, ये क्या कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट दोनों जगह दिया, अभी ऑप्शन डिसाइड नहीं हुआ। थ्रोम्बोसाइट ये किस में मदद करता है, ये मदद करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अब देखो यहाँ सी का सेकंड, ये ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन बी सही है। देखो लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस देता है बी एंड टी लिम्फोसाइट, इतनी बात एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। Which of the following correct about human heart, ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या करेक्ट है, कह रहा वॉल्यूम ऑफ आर्टरिया इज ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ आर्टरिया बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल से, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आर्टरिया बड़ा होता है वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल छोटा होता है, गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता। दूसरा देखो वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल, कह रहा वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आर्टरिया, ये सही है। वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल जो होता है वो बड़ा होता है किसकी तुलना में, एट्रिया की तुलना में, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, तो ये क्या है सही है। अब कह रहा है इसमें वॉल्यूम ऑफ आर्टरिया वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल सेम होता है, गलत बात है, इक्वल होता है, नहीं, ऊपर वाला
एट्रिया छोटा होता है, नीचे वाला ऊपर वाला मतलब ऊपर जो पाया जाता है एट्रिया वो छोटा होता है, नीचे जो वेंट्रिकल पाया जाता है बड़ा होता है। कह रहा वेंट्रिकल और अपर चैम्बर, नहीं वेंट्रिकल अपर चैम्बर नहीं होता, ये भी गलत है। तो करेक्ट ढूंढना, तो करेक्ट क्या है? सेकंड बी। 17 का देखो, Which of the following chamber of heartbeat has thickest muscular wall? सबसे थिक मस्कुलर वॉल किसका पाया जाता है? थिकेस्ट मस्कुलर वॉल किसका होता है? एट्रियम का नहीं होता, किसका होता है? वेंट्रिकल का होता है। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो इसको मिलाओ, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाओ। मैच द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। इधर प्रोटीन है और इधर इसका फंक्शन है। फाइब्रिनोजन किस में मदद करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है, बताया था। तो पहले का थर्ड, यहाँ पहले का सेकंड दिया, इसको कैंसिल करो, ऐसे ही क्वेश्चन लगाया करो। यहाँ पहले का फर्स्ट दिया, इसको कैंसिल करो। ग्लोब्यूलिन जो होता है वो किसमें मदद करता है? ग्लोब्यूलिन जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट। तो यहाँ देखो बी का सेकंड दिया, ये भी कैंसिल करो, इसको लगाओ। बी का फर्स्ट। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पेस मेकर इज सिचुएटेड। पहली बात, पेस मेकर क्या होता है? साइनोएट्रियल नोड। अब बता दो साइनोएट्रियल नोड कहाँ पाया जाता है? वॉल ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है। ये सब गलत है ऑप्शन। सर्कुलेटरी पैटर्न इन विच, जिसमें ऐसा सर्कुलेटरी पैटर्न इन विच जिसमें ब्लड पंप्ड बाय, ब्लड पंप किया जाता है हार्ट द्वारा। अब वो लार्ज वेसल्स में जाता है, पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स, और लार्ज वेसल्स द्वारा खुल जाता है ओपन इनटू स्पेस, एक खाली जगह, बॉडी कैविटी। स्पेस या बॉडी कैविटी बोल दो या साइनस बोल दो। ऐसे ब्लड सर्कुलेशन को हमने बोला था ओपन ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। कह रहा नोडल टिश्यू जो होता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है। मस्कुलेचर मतलब होता है मसल्स का अरेंजमेंट, बॉडी में मसल्स का अरेंजमेंट। नोडल टिश्यू स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है, सही है। स्पेशल कार्डियक मसल्स होता है इन ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में पाया जाता है। विच हैज एबिलिटी, जिसके पास एबिलिटी मतलब क्षमता होता है, टू जेनरेट मतलब पैदा करना, क्या पैदा कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल पैदा कर सकता है। यहां तक स्टेटमेंट सही है। कह रहा है ड्यू टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलस मतलब प्रेरित करना, कोई वजह। एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, हार्ट खुद अपना कोई बाहर से नहीं आता कहने कि भैया एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं मिलता इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, खुद हार्ट ही स्टिमुलस देता है। इंट्रिंसिकली होता है कि नहीं होता है? तो ये ऑप्शन यहाँ के कारण गलत हो गया। तो देखो अब क्या हुआ, करेक्ट पहला करेक्ट नहीं है और हमें ढूंढना है करेक्ट। देखो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो यार, मजा आ जाएगा लगाने में। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता और सी तो हो ही नहीं सकता। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, समझ पाए? क्योंकि यहाँ करेक्ट ढूंढना है और यहाँ करेक्ट में दिखा रहा एक करेक्ट हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ दिखा रहा एक मतलब करेक्ट हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ दीज कह रहा है, सभी के सभी करेक्ट, हमें पता पहला करेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? ऐसे यार देखो नीट वाला क्या करता है ना, हमें परखता है कि हमने कितने मतलब हार्ड वर्क नहीं, कितना स्मार्ट वर्क किया है। तो ये सब चीजें समझा करो, समझ रहे हो ना? और क्वेश्चन ऐसे ही लगाया करो, सीख लो क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? एलिमिनेशन, हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड द्वारा इतना प्यारे इतने अच्छे से क्वेश्चन निकाल सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चन कभी कभी 10-10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। वो जितने बड़े क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड, उन्हें भी पता है कि बच्चा कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि उसे हार्ड वर्कर को नहीं लेना है, हार्ड वर्क के साथ जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको लेना है। समझ रहे हो ना? तो ये ऑप्शन हमारा सही चला गया, एक ही पढ़ते। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पोजीशन ऑफ एसएन की पोजीशन जो होती है राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कह रहा पोजीशन ऑफ एबियन की पोजीशन राइट कॉर्नर वेंट्रिकल पे नहीं होता भैया, एट्रिया पे होता है। समझ रहे हो ना? ये भी गलत है। एबी बंडल कंटिन्यू फ्रॉम, एबी बंडल कहां से निकला था, कहां से कंटिन्यू हुआ था, कहां से कंटिन्यू हुआ था? एबी नोड से हुआ था, ये भी सही है। पुरकिंजे फाइबर मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होता है, पुरकिंजे फाइबर भी होता है, मॉडिफाइड कार्डियक फाइबर मसल्स फाइबर होता है। दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम, जो ऑरिजिनेट होता है कहां से? एट्रियोवेंट्रिकल नोड से ऑरिजिनेट होता है, मतलब निकलता कहां से है फाइनली? वो एट्रियोवेंट्रिकल नोड से निकलता है। स्प्रेड इनटू टू वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में फैला होता है, स्प्रेड मतलब फैला होता है। तो सभी के सभी ये सेकंड वाला सही है।
उसके बाद ये गलत, ये सही, उसके बाद ये सही, सेकंड 4 5। इतनी बात एकदम क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन, कॉर्डी टेंडनी कहाँ पाया जाता है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन नहीं, जॉइंट ऑफ लेग्स नहीं, कहाँ पाया जाता है? वेंट्रिकल ऑफ हार्ट में पाया जाता है। इसमें देखो कह रहा क्रोकोडाइल हार्ट कितने चैम्बर होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल रेप्टाइल होते हुए भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम इनटू, ओपनिंग ऑफ कह रहा राइट एट्रियम नहीं बोला है, देखो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का और राइट वेंट्रिकल का ओपनिंग जो होता है, राइट वेंट्रिकल का ओपनिंग जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में होता है, लेफ्ट का एरोटा रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले राइट की बात किया है तो पहले यहाँ पल्मोनरी आर्टरी की बात किया, फिर लेफ्ट की बात किया, फिर एरोटा की बात किया, तो रेस्पेक्टिवली। प्रोवाइडेड विथ, कौन प्रोवाइड करता है? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है सेमी ल्यूनर वॉल, समझ रहे हो ना, सेमी ल्यूनर वॉल। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ो सारे स्टेटमेंट को और पहचानो कि कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है इंटायर हार्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, पूरा हार्ट जो बना होता है वो किससे बना होता है? कार्डियक मसल। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, कुछ स्पेशलाइज्ड स्पेशल कार्डियक मसल्स होते हैं कॉल्ड, जिसे नोडल टिश्यू कहा जाता है, इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट, वो हार्ट में फैले होते हैं। सही बात है, एबी एसए नोड, एबी बंडल, पुरकिंजे फाइबर, ये सब नोडल टिश्यू ही है। कह रहा वॉल ऑफ वेंट्रिकल मच थिकर देन वॉल ऑफ आर्टरिया, वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो होता है वो थिक होता है वॉल ऑफ आर्टरिया। मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, नन ऑफ द एबव। ऊपर से जितने हमने देखे कोई भी नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर जितने भी स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 डी। एट्रियम एंड वेंट्रिकल सेम साइड सेपरेटेड बाय, एट्रिया जो होता है एंड वेंट्रिकल जो होता है सेम साइड पे वो सेपरेटेड होता है थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर एट्रियल सेप्टा 2 एट्रिया को डिवाइड करता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा 2 वेंट्रिकुलर सेप्टा, 2 सेप्टा 2 क्या करता है? राइट एंड लेफ्ट सेप्टा को, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। एट्रियो वेंट्रिकल कुछ नहीं ऐसा। इतनी बात एकदम क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। साइनोएट्रियल नोड इज अ पैच, एक टुकड़ा होता है ऑफ नोडल टिश्यू का प्रेजेंट इन, कहां पाया जाता है? राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। यहाँ लेफ्ट दिया है गलत हो जाएगा, यहाँ क्या दिया है? लेफ्ट आर्टरियम दिया है गलत हो जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम दिया है गलत हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो 27 का क्या हो जाएगा? ए। अब इसको देखना भैया, इसमें क्या है? इसमें हमें ऑप्शन नहीं ढेर सारे ढूंढना था, 3 ही। अब कुछ लोग सोच रहे थे कि सर इसमें क्या है, देखना कुछ लोग ये सोच रहे थे सर यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, यहाँ भी 5 देना चाहिए। नहीं, यहाँ देखो फिश जैसे क्या होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है ना, तो पहले ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ए का फर्स्ट सब में दिया, कोई काट नहीं सकते। ए का फर्स्ट दिया है, ए का फर्स्ट, अभी कोई ऑप्शन नहीं काट सकते। एम्फीबिया और रेप्टाइल में, एम्फीबिया में कितना पाया जाता है? 2 चैम्बर, तो बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। यहाँ बी का फर्स्ट दिया, ये ऑप्शन काट दो, इसमें हमें जाना ही नहीं है। और रेप्टाइल का क्या होता है? रेप्टाइल का भी सेकंड होगा भाई, ऑप्शन में दिया है रेप्टाइल का भी सेकंड होगा, सी का सेकंड। तो यहाँ देखो सी का थर्ड दिया, इसको काट दो। तो अब बचा क्या? ए और बी में देखना है। बर्ड का कितना होता है? 4 चैम्बर, तो डी का क्या हो जाएगा? 3। यहाँ देखो डी का क्या दिया है? सेकंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बचा। और मैमल्स का भी क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ई का क्या है? 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अनदर मास ऑफ नोडल टिश्यू, जिसे एक और मास जो पाया जाता है नोडल टिश्यू का, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एवियन बोलते हैं, प्रेजेंट इन, कहां पाया जाता है? राइट अपर कॉर्नर नहीं, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, बंडल ऑफ नोडल फाइबर, नोडल फाइबर का बंडल विच कॉन्टिन्यू फ्रॉम, जो कॉन्टिन्यू होता है एबीएन से, कहां से कॉन्टिन्यू होता है? एबीएन, जो विच पास थ्रू, जो पास करता है एबी सेप्टा,
पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा एंड इमर्ज, ये निकलता है किस पे, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, किस पे, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एवी बंडल, क्या बोलते हैं, एवी बंडल। ऑन द टॉप ऑफ, कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी बंडल कह रहा है टॉप पे जो पाया जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टर, उसे क्या बोलते हैं, सेप्टम पे उसे बोलते हैं एवी बंडल। एवी बंडल इमीडिएटली डिवाइड एंड फॉर्म, इमीडिएटली डिवाइड क्या होता है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में एक्शन पोटेंशियल कौन पैदा करता है, तो एसए नोड, यहाँ ए बी एन होगा, ए बी एम नहीं होगा, ए बी एन होगा, तो एसए नोड जनरेट करता है 72 ऑन एन एवरेज। हाउ मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, जितने एक्शन पोटेंशियल होंगे उतने कार्डियक साइकिल, तो 72 हो जाएगा। Which of the following statement incorrect, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, एरिथ्रोसाइट जो कह रहा है लीस्ट अबेंडेंट, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम और मोस्ट मतलब होता है ज्यादा, एबेंडेंट मतलब होता है मात्रा, तो एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी कह रहा है सबसे कम मात्रा में ब्लड में पाया जाता है, नहीं सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मैन पर एमएम क्यूब जो होता है ब्लड में वो कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन होता है, सही बात है। आरबीसी फॉर्म्ड, आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो इन एडल्ट, एडल्ट में जो होता है रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसी इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड ई मतलब अब्सेंट, न्यूक्लिएटेड नहीं, इन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इस बात को दिमाग में रखना, मोस्ट ऑफ द मैमल्स का है, ऑल मैमल्स नहीं का है, कुछ मैमल्स में न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी। कार्डियक आउटपुट, देखो भैया कार्डियक आउटपुट इसमें क्या दिया है, कार्डियक आउटपुट दिया है, कार्डियक हम जानते हैं कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, और क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या होता है, हाँ हार्ट बीट होता है। यहाँ हमें कार्डियक आउटपुट दे दिया है और हार्ट बीट दे दिया और क्या पूछा है ये, तो इसको यहाँ ले आएंगे कार्डियक आउटपुट और क्या स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट कितना दिया है 525 और हार्ट बीट कितना दिया है लगभग इतना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वेश्चन जो आ जाएगा उसको लगा लेंगे भैया, मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर लेना इससे। Which of the following sequence truly a systemic circulation, कह रहा कौन सा इसमें से सीक्वेंस है जो ट्रूली एक क्या होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हमने बताया था कहां से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करोगे, ऐसे ही बताया था कि नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करोगे कहां तक जाओगे, राइट एट्रिया तक जाओगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट कर रहा है, फिर पल्मोनरी कहां से आ गया, पल्मोनरी वाला अलग केस होता है। अगर लंग्स आ जाएगा कैंसिल कर दोगे, यहाँ भी पल्मोनरी आ रहा है तो ये भी कैंसिल करोगे। अब देखो लेफ्ट कह रहा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, भैया राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे चले जाओगे, तो ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। और यहाँ देखो पल्मोनरी आ रहा है मतलब वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, बचा क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा से कहाँ जाएंगे आर्टरी टिश्यू, उसके बाद वेन, राइट एट्रियम में चले जाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, कौन सा इनमें से कौन सा पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन, किस मायने में पल्मोनरी आर्टरी, लैंग्वेज को समझना, किस पॉइंट में या किस मायने में पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट अलग होता है फ्रॉम पल्मोनरी वेन, किस मायने में पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से अलग होता है। कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी का ब्रॉड ल्यूमेन होता है, नहीं ब्रॉड ल्यूमेन नहीं होता, आर्टरी है तो ल्यूमेन पतला होगा, थिक वॉल होता है। देखो इसमें कह रहा है तीसरा देखो इट हैज वॉल्व वेन में पाया जाता है, इट डज नॉट पसेज एंडोथेलियम, एंडोथेलियम पाया जाता है, हमें पता है मिडिल वॉल थिक होता है आर्टरी का, तभी ल्यूमेन क्या होता है इसका पतला होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अब इसको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना एंड सिलेक्ट करो करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन बिलो, जो दिया गया नीचे। सुपीरियर वेना कावा
ये क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड। ये क्या करता है, सुपीरियर वेना कावा। ये यहाँ ये देखो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाएगा, चारों देखेंगे यहाँ सुपीरियर वेना कावा देखेंगे, ब्लड कहाँ से लाता है, ब्लड सुपीरियर मतलब ऊपर, ब्लड कहाँ से लाएगा, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अपर पार्ट से राइट एट्रियम में लाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पहले का सेकंड दिया, ये ऑप्शन कैंसिल करो, बाकी सब में 4 दिया है। इंफीरियर वेना कावा ये ब्लड को नीचे से ले जाता है, बीइंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट से राइट एट्रियम में ले जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा थर्ड, यहाँ बी का फर्स्ट दिया है, यहाँ भी बी का फर्स्ट दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा बी का थर्ड। पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो क्या हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट, और पल्मोनरी वेन जो होगा वो क्या ऑक्सीजनेटेड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। द रेट ऑफ हार्ट बीट रेगुलेटेड बाई इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटिंग। कह रहा रेट ऑफ हार्ट बीट की धड़कने की दर को रेगुलेट करता है, इंटीग्रेटेड मतलब आंतरिक खुद इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटिंग, कभी इनहिबिट कर देता है और कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। इनहिबिट मतलब घटा देना, एक्सेलरेट मतलब बढ़ा देना। इफेक्ट ऑकरिंग व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन, कौन सा पार्ट ब्रेन का करता है, तो हमें पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। किसके थ्रू करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। कह रहा है इसमें पूछा गया है अ सर्टेन रोड एक्सीडेंट, एक अचानक कुछ रोड एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप, पेशेंट का हम ब्लड ग्रुप नहीं जानते, ब्लड ग्रुप पेशेंट विथ अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे तुरंत इमीडिएट मतलब तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है कि ब्लड ट्रांसफर करे। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड, इसका एक दोस्त क्या है, देखो ये नीट का आया हुआ सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, ये कितना बकवास कर रहा है देख रहे हो। उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है, वो बाइक लेके जा रहा था, चश्मा लगाया था। ये सब कहने क्या मतलब है, तुम्हारा सिर्फ चेक कर रहा है कि स्मार्ट स्टडी की हो कि नहीं। सीधी बात, अननोन ब्लड ग्रुप है, उसका एक दोस्त कह रहा, एक फ्रेंड डॉक्टर है, वंस ऑफर हिज ब्लड, उसे ऑफर करना है ब्लड। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर, डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या है, तो ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए डोनर का, देने वाले का, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ सबको दे सकता है, समझ रहे हो ना। चलो, तो उसमें कहा, ये कहेगा पिज्जा खाया, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा करने के चक्कर में कि तुम्हारा टाइम कंज्यूम करें, और अच्छे जो बच्चे स्मार्ट है उनको छाटें। Which of the following, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है एंड सिलेक्ट द करेक्ट। हार्ट फेलियर जो होता है क्या होता है, हार्ट जब हार्ट का ऐसा स्टेट होता है जब हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड, जब हार्ट नहीं कर पाता ब्लड पंपिंग इफेक्टिवली एनफ, जितना उसे चाहिए उतना इफेक्टिवली नहीं होता टू मीट, ताकि वो पूरा कर सके नीड ऑफ बॉडी की जरूरत पूरा कर सके। तो पहले का क्या होगा 4, यहाँ देखो पहले का 4, ये देखो ये ऑप्शन कैंसिल करो, ये ऑप्शन कैंसिल करो। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाए, हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो बी का क्या हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ बी का 4 दिया है, यहीं से ऑप्शन निकल गया कि नहीं, लेकिन हम सॉल्यूशन करा रहे पूरा दिखाएंगे। हाँ, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक ये होता है जब हार्ट का मसल सडनली डैमेज हो जाए, अचानक हार्ट मसल सडनली मतलब अचानक डैमेज हो जाए। क्यों, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से हो नहीं पाया। तो सी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। कैड मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका दूसरा नाम क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस। डी का क्या हो जाएगा थर्ड। एंजाइना पेक्टोरिस सीने में दर्द, चेस्ट पेन, तो क्या हो जाएगा सेकंड। इसका ऑप्शन क्या है फर्स्ट। Which of the following statement is true for lymph, lymph के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है यार। आरबीसी में से क्या ब्लड में से ब्लड माइनस का मतलब उसमें निकाल रहे हैं आरबीसी और कुछ प्रोटीन निकाल दो तो क्या होगा लिम्फ होगा। एंटी ए मतलब एंटीबॉडी ए नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, किस ब्लड ग्रुप के बंदे में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी के बंदे में एंटीबॉडी बी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसके पास ए बी एंटीजन है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी बी नहीं पाई जाएगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कह रहा है इनमें से कौन सा सिचुएशन है
कौन सा सिचुएशन है? देयर इज अ रिस्क, जहां पर रिस्क है फॉर चिल्ड्रन एक्वायरिंग मतलब होता है प्राप्त करना, जिससे चिल्ड्रन प्राप्त कर सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। कौन सा इसमें से है? तो देखना, तो एक ही कंडीशन थी भैया, मम्मी क्या होनी चाहिए? निगेटिव। मम्मी क्या? निगेटिव। और पापा क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव, यही कंडीशन है। तो देख लो, इसमें से एक ही कंडीशन है जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस हो सकती है। मदर निगेटिव, फादर निगेटिव। भैया निगेटिव बच्चा पॉजिटिव कहाँ से पैदा होगा? निगेटिव पॉजिटिव थोड़ी ना कर दोगे। अच्छा, कोई कुछ लोग को डाउट होता है सर पापा को निगेटिव करते, मम्मी को निगेटिव करते, और ये पापा और मम्मी को निगेटिव करके बच्चे को पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, फिजिक्स का रूल लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। कह रहा है इसमें मदर्स इज RS निगेटिव। मदर्स क्या होता है? RS निगेटिव होनी चाहिए। फादर नहीं, फादर भैया, फादर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। कहाँ गया यार? हाँ, फादर क्या, मदर निगेटिव होनी चाहिए और फादर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये सही है। मदर पॉजिटिव, ये सब नहीं, बकवास है सब। Which of the following statement incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कैल्शियम नेसेसरी, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। कैल्शियम जरूरी होता है फॉर, किस लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड कोगुलेशन के लिए, ब्लड का थक्का जमाने के लिए। हमें पता है कैल्शियम का बड़ा रोल होता है। कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो होता है थक्का क्यों नहीं जमता? इज प्रिवेंटेड बाय कोगुलेशन इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लड का थक्का ना जमना प्रिवेंटेड बाय, रोका जाता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में किस द्वारा? हिपैरिन द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व शामिल होता है चेंज। इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में क्या होता है? चेंज। फाइब्रिनोजन किसमें चेंज होता है? फाइब्रिन में। और कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। कह रहा ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व कैस्केड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इन्वॉल्व, इसमें क्या होती है? कैस्केड प्रोसेस होता है इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म। हमें पता है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में अंदर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो अगर तुम्हारे कितने सही हैं कमेंट करो, देखते हैं। किसी के 45 में 45 है तो कमेंट करे वो।